साल में एक मरतबा राम की बारात निकलती है। हाँ हाँ। तो यहाँ बाराती जो मुसलमान होते हैं सारे नाश्ता पानी मुसलमान देते हैं राम की बारात में। जैसा अब इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन के टाइम पे ये ऐसे बयान देते हैं कि हमें आपस में लड़वाते थे सर। यहाँ अपना अपना देखते हैं। अभी तो योगी जी का काम कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, लेकिन इतना खास भी नहीं है। इतना खास भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं सरकार से। पर कुछ तो है, लेकिन आप एक चीज़ और है, सेफ्टी वाली पे बात हमको ये बताइए, सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही है सर, सरकार आप में? पिछले केस उठा कर देख लो और इस ये वाले केस उठा कर देख लो, ये ज़्यादा है वो कम है। मतलब इस वाले में ज़्यादा जी गुंडई हुई है। जी जी जी, बहुत ज़्यादा है। आंकड़ा जो था हम वो इसलिए पूछे हैं कि हम आ रहे हैं, आगरा थे, उसके बाद मथुरा थे, फिर अलीगढ़ में थे, बुलंदशहर में थे, पीछे अभी हापुड़ था, हापुड़ में गए थे आज दिन भर। हर जगह हमको जो बताया है कि सुरक्षा व्यवस्था इस सरकार में पहले की सरकार के मुकाबले बहुत अच्छी है। सर, आप सुरक्षा को आप केस देखिए, केस बहुत ज़्यादा है इस सरकार में किस पे हैं? सर, ये तो केस बताएंगे किस पे किस पे नहीं है, इसलिए हम पूछ रहे हैं ना कि अभी ये सवाल जब हम उनसे करते हैं कि केस तो इस बार ज़्यादा हैं, तो वो कहते हैं कि गुंडे जो थे उन पे केस हुए हैं, वो जेल में हैं, तो वो उसको अपनी तरफ जोड़ लेते हैं कि भाई ये तो हमारी उपलब्धि है। तो लगता है आपको उपलब्धि है उनकी? हो सकता है सर। हाँ। सुरक्षा पे मतलब क्या सोचते हैं आप, वो हमको बताइए। किठौर में क्या सुरक्षा व्यवस्था का हाल है? चोरी डकैती बंद हुई है पहले के मुकाबले की नहीं, कम ज़्यादा हुई है? नहीं पहले से कम हुई है, मतलब ठीक है काम? ठीक ठीक है, ऐसी बात नहीं, कम है। हाँ, कानून व्यवस्था तो सुधरी है इसमें, लेकिन बिजनेस सेक्टर का हाल बहुत बुरा है। बुरा है जी। मतलब क्या नुकसान हो रहा है, किस तरह का? हाँ, वही यहाँ सबसे ज़्यादा जो आतंक मचाया है, हाँ हाँ, सबसे ज़्यादा आतंक मचाया बिजली वाला। बिजली वालों ने रात को 2 बजे 11 बजे चेकिंग आए और करेक्शन लिया और पैसे चेकिंग। दिया। अच्छा, बिजली बिल भी ज़्यादा आ रहा है क्या? नहीं, बिजली का बिल तो खैर इतना नहीं, लेकिन बिजली वालों ने बहुत आतंक, वही लोग तार डलवाते हैं, वही लोग पकड़ाते हैं, वही लोग छोड़ते हैं। वही लोग सबसे ज़्यादा आतंक से के बारे में हाँ, मतलब कानूनी व्यवस्था सुधरी है और बिजनेस सेक्टर का हाल बड़ा बुरा हुआ। बुरा है। बुरा हुआ। आप बिजनेस में जुड़े हैं क्या? हाँ, बिजनेस मैन ही है। क्या करते हैं आप? हमारा फर्नीचर का शोरूम है। हाँ? फर्नीचर का शोरूम है। फर्नीचर का शोरूम है। अपना नाम एक बार बता दीजिए, हमको भूल रहा है। शोएब सैफी। शोएब सैफी। जी। तो बिजनेस सेक्टर में किस तरह का नुकसान इस सरकार में, किस तरह की परेशानी आपको देखनी पड़ रही है? बस यही कि मतलब एक तो लॉकडाउन में थोड़ा बुरा हाल रहा, उसमें खोलने नहीं दी, और खोलते थे तो थोड़ा वही करप्शन है, और यहाँ किसी की चलती भी नहीं थी तो मुकदमे लगे हैं, आ जाती थी पुलिस, बिना मतलब के भी मुकदमे लगे हैं लॉकडाउन के समय में? लॉकडाउन के समय। यहाँ का सामाजिक ताना बाना कैसा है, मतलब हिंदू मुसलमान बहुत या बढ़िया, दलित? हिंदू मुसलमान सब एक है भाई। यहाँ ऐसे कोई डिवाइडेशन यहाँ नहीं? पर साल में एक मरतबा राम की बारात निकलती है। हाँ हाँ। तो यहाँ बाराती जो मुसलमान होते हैं सारे नाश्ता पानी मुसलमान देते हैं राम की बारात में। अच्छा, थोड़ा किनारे आ जाएंगे, ये गाड़ी वाड़ी की आवाज़ बहुत आ रही है। यहाँ पे जब राम की बारात निकलती है नहीं, हाँ हाँ। रामलीला की, तो टोटल मुस्लिम समाज राम की बारात को नाश्ता देते हैं। अच्छा, रास्ता देते इतना हैं। भाईचारा है। तो इस सरकार के आने से जैसे कई सारे मंत्री ऐसे बयान देते रहते हैं, भाजपा नेता देते रहते हैं, ये लोग सांप्रदायिक सौहार्द आपस में, बिगड़ता है लेकिन यहाँ इससे। कोई ऐसा है नहीं, यहाँ उसका असर नहीं पड़ता। कोई आज तक इसका असर अच्छा, आप लोग मान लीजिए हिंदू की राम बारात में दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, क्या हिंदू भी ऐसा करते हैं कि मुहर्रम के जुलूस में रास्ता दे बिल्कुल दें साथ या साथ दे दें? ऐसा होता है? बिल्कुल एकदम देते हैं। बिल्कुल फर्स्ट ऐसे ऐसा तो नहीं है कि कैमरे पे आप लोग बोल रहे हैं? नहीं, सही में ये सत्यता है? बिल्कुल फाइनल। ये पूरे विधानसभा की बात है कि केवल किठौर कस्बे की बात है? किठौर ये पूरे कस्बे की बात है। पूरे कस्बे की बात? नहीं, पूरे विधानसभा में आज तक कोई यहाँ कोई बात नहीं। कोई शाहजहाँपुर हमारा यहाँ बराबर में कस्बा है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है? कोई भी। आपका क्या नाम है चाचा? सतवीर सिंह। सतवीर सिंह। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? हम तो हाथी को दे रहे हैं। हाथी को दे रहे हैं आप? हाथी के हैं। हाथी कहाँ लड़ाई में? उसको तो बता रहे प्रत्याशी भी नहीं घोषित हो किया। या ना हो लड़ाई से क्या? हाँ, सही बात है। अरे तो ये हो या ना हो, हो या ना हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़ाई में कहाँ ना। तो काहे हाथी से इतना लगाव क्यों है आपको? हमारी पार्टी में लगा हुआ। अच्छा, आपकी पार्टी है? ये ऐसी समझ। तो आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग भाजपा को दिए थे इस बार वोट। भाजपा वाले भाग के आए, बसपा में भाजपा वाले बसपा में भाग के आ गए? भाग के आए। आ गए? आए। अच्छा। हाँ। मेरा नाम अफसार सैफी अफसार सैफी जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरे मोबाइल की शॉप की दुकान है। दुकान है, मतलब कारोबार है आपका? तो कैसा रहा कारोबार इस सरकार में? इस सरकार में बहुत ऐसी था, ठीक ठाक था कि नहीं था? हाँ, इतना खास नहीं था। खास नहीं था, कारोबार ठीक नहीं हुआ? नहीं। सुरक्षा का क्या बताते हैं आप यहाँ पे? ठीक ठाक ठीक नहीं कानून व्यवस्था? नहीं, सुरक्षा अच्छी नहीं। सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं कि नहीं करते?
सेफ अपने आप को महसूस करते हैं कि नहीं इस सरकार में? हाँ, सेफ्टी है। क्योंकि हिंदू जो बहुल इलाका था वो लोग बहुत खुश थे, सेफ्टी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है योगी आदित्यनाथ की, वो ये कहते हैं कि हम लोग बहुत सेफ हैं, पहले नहीं सेफ होते थे। समाजवादी सरकार में बहुत गुंडाई होती थी। हाँ, गुंडाई तो नहीं है फिर भी इस सरकार में गुंडाई है कि नहीं है? है? नहीं इतनी नहीं। यहाँ पे जो किठौर है, किठौर मेरठ के पास में, मेरठ से यहाँ से 24 किलोमीटर है। हाँ। तो सर यहाँ पे रामलीला होती है ना, तो 70-80% मुस्लिम ही होते हैं। क्या क्या बनते हैं मुस्लिम लोग उसमें? राम कौन बनता है? नहीं सर, मतलब देखने वाले होते हैं। तो आप लोगों को एकदम रामायण कंठस्थ हो गया होगा। नहीं फिर। नहीं सर, हैं? लेकिन हाँ इतना है, सब याद है। जो ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट होता है उसमें भी कुछ मुस्लिम्स होते हैं यहाँ पे। अच्छा। और सर यहाँ पे राम बारात निकलती है, हाँ। उसमें भी होते हैं। और बहुत सारी चीज़ जैसे अम्बेडकर की वो भी निकलती है, उसमें भी जयंती, उसमें भी शामिल 80% 70-80% मुस्लिम्स होते हैं। हैं। और सर 90% मुस्लिम है, लेकिन आपके यहाँ पे और अदर वो भी कास्ट के भी खड़े होंगे। किसी भी चीज़ का लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी काफी उनकी तरफ से कितना सहयोग होता है दूसरे लोगों की? आप मतलब सहयोग करते हैं। जैसे हमें ऐसे ही वो हैं। ऐसे वो भी हैं? आपके त्योहार में शामिल होते हैं? जी जी जी, सब एक साथ। ईद और दिवाली अगर पे ईद मिठाइयाँ? होती है ना, ये हमारे घर खाने आते हैं सर वो। अच्छा, हाँ, साथ में सर। ये तो बड़ी अच्छी बात है। सर दोस्त भी हैं काफ़ी सारे, हम उनके पास जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं। लेकिन माहौल बिगड़ रहा है, कब तक बचेंगे इस असर से? नहीं सर, सर हमारे यहाँ बस भी ये सर ये राजनीति है सर, हर जगह पॉलिटिक्स है आपस में। आप बड़े उसमें जाइए, लीडर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे मुलाकात करते हैं, हमको भी ऐसी करनी चाहिए। लेकिन जब ये जैसा अब इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन के टाइम पे ये ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि हम आपस में लड़वाते हैं, तो इस वजह से ये चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है सर। यहाँ तो बस यहाँ आप अपना अपना देखते हैं सब। आपका क्या नाम है? अरे अपना नाम तो आप बता सकते हैं। हाँ? परवेज आलम है। मिलजुल के रहते हैं। तो ये एक बड़ी गलत धारणा है बाकी लोगों में। हम जैसे बहुत सारे लोगों से मिल के आ रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका जो जितना भी है वहाँ सपा सरकार में बड़ी गुंडागर्दी रही है, बहुत दबंग रहे हैं लोग। नहीं 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 हाँ, यहाँ मतलब ये कहानी एकदम से नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं शुरू से ही। किसी सरकार किसी की भी हो, सब मिलजुल के रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों को क्या लगता है, मंदिर और मस्जिद एक पास में है, क्या मुसलमानों को उससे दिक्कत है कि मंदिर के बगल में मस्जिद है या नहीं होनी चाहिए? नहीं कोई दिक्कत हुँ? कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं है। ये एरिया हमारे बराबर है, हाँ, यहीं है बराबर में। यहाँ मस्जिद है, यहीं बराबर मस्जिद है। हाँ, और मंदिर भी है। सब हिंदुओं के घर सब हिंदू यहाँ जो कोई परेशानी तो नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं होती? आज तक किसी ने कहा नहीं कि भी कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है। माइक से हमें कुछ तकलीफ हो रही है, अजान का वक्त होता है, अजान देते हैं, हिंदुओं के बीच में है। अच्छा, और जब क्या नाम है जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। कोई परेशानी नहीं है इसमें। यहाँ पे लोग अदब एहतराम भी करते हैं। जब राम बारात निकलती है तो बंद कर लेते हैं अपना बाजा जो भी बजता है। अच्छा। जब हमारे अजान का वक्त होता है तो अपने राम बारात के लाउड स्पीकर बंद कर देते हैं। अच्छा, हाँ, अब जब अजान का वक्त बंद होगा वो चालू कर देते हैं। कोई परेशानी नहीं। कोई आज तक कोई बात नहीं, आज तक कोई बात नहीं, कोई किसी की शिकायत आई हो? कोई शिकायत आज तक कुछ, क्योंकि हिंदुओं के घर और मस्जिद की दीवार एक ही है, ये ही बराबर। आप जाके चेक कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। किसी ने कोई शिकायत ही नहीं कोई की। शिकायत नहीं हुई। यहाँ मस्जिद को 300-350 साल बने होंगे। तो मथुरा को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? मथुरा का जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो मुद्दा जो बार बार राजनीति में उछल रहा है, वो उससे तो एक राजनीतिक वो कोई खास बात नहीं है। यहाँ के हिंदू लोग क्या सोचते हैं उस पर? कुछ आप कभी नहीं, बातचीत ये होती कहते है? हैं ये एक राजनीतिक मोड़ है। राजनीति क्या है? और कोई वैसे इतना बड़ा मुद्दा राजनीतिक ना होता तो चुनाव में बार बार क्या मुद्दा उठाता मुद्दा होता? तो अगर राजनीतिक बार बार चुनाव में क्यों मुद्दा उठता? पर पूर्ण बहुमत के साथ अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है। अच्छा, ये बिल्कुल हकीकत है, और सच है। अखिलेश की पूर्ण बहुमत की सरकार पूर्ण आने वाली बहुमत है। के साथ सारे सरकार सर्वे बनने वाली सारे सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार फिर से आ रही ऐसा है। नहीं है, पूरी तरह विफल रही है बीजेपी सरकार। अच्छा। सतवीर त्यागी यहाँ से जो कैंडिडेट है, या तो 17 में आए थे या आज आए हैं 22 में, उसके बीच में ना कुछ ने देखा है। हमारे यहाँ जो है एक ITI कॉलेज बना हुआ है, उसमें कोड़ी ककड़ा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। जो काम अखिलेश यादव ने करे थे सिर्फ उन्हीं का फीता कट रहा है, बाकी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो सारे काम अखिलेश यादव ने ही किए अखिलेश थे। यादव के कम है, वो उन्हीं का फीता काट रहे, कुछ नहीं हो रहा। वो इस समय तो हर चीज को ही कह देते हैं, उनपे तो आजकल मीम बन रहे हैं अखिलेश नहीं, यादव ऐसा पे। नहीं, ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस हमने बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमने शुरू नहीं किया। नहीं, ये सब अखिलेश यादव की सरकार में पास हुआ था। हाँ। सिर्फ फीता काटने का काम किया अच्छा, है, डबल डबल। आप लोग को इसको कैसे देखते हैं? जैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो, और एक समय में मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी उन पे लगता रहा है।
अब वो कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हैं, परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे। फिर कहते हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो राम मंदिर और तेज़ी से बनता, रिकॉर्ड समय में बन जाता। तो आप लोग इसको कैसे, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इसको उसमें कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मंदिर बनने से कोई परेशानी कोई नहीं दिक्कत नहीं, क्या बात हो गया? मस्जिद नहीं बनवाते क्या? वो मस्जिद बनवाते, किसने बना किया? मंदिर बनाने में कोई दिक्कत है? मस्जिद बन सब रही है, हिंदू है, मुस्लिम है, गुरुद्वारे हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत थोड़ी है, सब आपस में भाई है, कोई दिक्कत वाली बात लेकिन मस्जिद की जगह पर मंदिर बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति है, कुछ नहीं, केवल राजनीति है। सिर्फ राजनीति है, कुछ नहीं है। राम के मंदिर पे कुछ नहीं है, बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा अपना कराती है, कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाती है और बाकी कुछ नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के बिल्कुल अध्यक्ष भी विकास नहीं हुआ इतना सा भी। अखिलेश यादव के अचानक से हिंदू हो जाने पर, हिंदू कोट अनकोट कर रहे हैं, हिंदू हो जाने से कोई समस्या नहीं है हमें मुसलमानों कोई को? दिक्कत नहीं है, कोई समस्या कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। हम पूरी तरह से बीजेपी को हराने का काम करेंगे और हिंदू मुस्लिम को, सिख ईसाई को सभी साथ को लेकर चलने का अच्छा, काम करेंगे। एक बात और बताइएगा, एक सवाल और ये जो समाजवादी पार्टी को समर्थन है, ये बीजेपी के विरोध के कारण है कि समाजवादी पार्टी अच्छी लगती है? ऐसा नहीं है, सिर्फ हम जो इस टाइम खिलाफ है बीजेपी के, हिंदू मुस्लिम कराया है, अच्छा। कुछ नहीं कराया, कोई विकास के नाम पे काम नहीं हुआ। हमारे जो बच्चे लैपटॉप था, उन्हें किसी को लैपटॉप नहीं मिला। अखिलेश यादव लैपटॉप भी दिए हैं, कन्यादान भी दिया है, कहाँ मिला बताओ? कि ढोर में किसी को मिला हो तो मुझे बताओ। और बताइए अखिलेश ने और क्या क्या किया है? क्या बताइए? कन्या विद्याधन दिया है, लैपटॉप दिया है, काम किया है उन्होंने, और बहुत काम किया है। इन्होंने तो कुछ नहीं, लठबाजी के अलावा कुछ नहीं करा। लोगों को शिक्षा मित्र भी यहाँ लड़के गए थे वो एग्जाम देने के लिए, लखनऊ के अंदर बड़ा तगड़ा उसको लठ बजाया है। ये तो बताइए कितनी रेप वगैरह, कितनी हत्याएं हुई हैं, गंगा किनारे कितनी लाशें मिली हैं, आपने देखा भी होगा। हाँ, वो तो ठीक है, बताइए आप। वो तो देखा, सबने देखा, सब परेशान थे, वो लोग दवाई भूल टाइम पे गए, नहीं मिली, लोग वो चीज भूल गए। ऑक्सीजन की सबसे बड़ी कमी रही है, बताइए। कोरोना के समय का जो भी था वो सब हमको लगता है कि सब लोग भूल गए, कोई उसकी चर्चा नहीं कर रहा। बिल्कुल बीजेपी विफल रही है, लेकिन सबको इतना याद है। और मैं एक आपको बात और बता दूं, बताइए। किसी भी पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, किसी ने शिक्षा के बारे में अभी तक बात नहीं की है। बताओ क्या नहीं काम हो रहा? ठेके शराब की दुकान नहीं खुलनी, क्या चीज़ नहीं हो रही? बताइए आप मुझे। सिर्फ अगर हुआ है तो बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने के लिए कॉलेज को बंद कर दिया गया है, दिन पर दिन डेट बढ़ाई गई है। बताइए शिक्षा परेशान नहीं होंगे क्या? इससे देश हमारा आबाद होगा या बर्बाद होगा? बताइए आप। किसी ने भी इस मुद्दे पे अभी नहीं उठाया। तो बिल्कुल कॉलेज बंद कर रखे, ऑनलाइन करके बच्चों के पैसे लूटा जा रहा है। आप बताइए, कोरोना का समय चल रहा है, पूरी दुनिया परेशान है जी। अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो वो क्या करते इस समय? क्या वो कॉलेज स्कूल बंद नहीं करते? देखिए उसके बारे में मैं ऐसा कैसे कह दूंगा, जो मैं देख रहा हूँ सिर्फ उसके बारे में नहीं। अच्छा, आप मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि आप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जी, और कोरोना का ऐसा प्रकोप है कि लगातार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हर कोई कोरोना हो रहा है, तो आप क्या करते? स्कूल बंद करते कि स्कूल सब खोलते? चीजों में निकलना है कि हाँ 10 आदमी चला जाइए, 20 आदमी चले जाइए, या शादी ब्याह में 200 आदमी चले जाइए। अगर बच्चों के अंदर क्या ऐसा नहीं हो सकता? कॉलेज के अंदर बच्चों का मामला है, थोड़ा सा संवेदनशील ऐसा भी नहीं है, नहीं है, सब अफवाह है, बेकार की बातें हैं। शिक्षा का विभाग बिल्कुल विफल रहा है इसमें, सरकार में बिल्कुल सबसे बच्चों का बहुत परेशानी आई है। वैक्सीन लग रही है यहाँ पे? वैक्सीन लगी है, हमने भी वैक्सीन सबको आसानी से वैक्सीन लगी है? हाँ लगी है वैक्सीन में, कोई दिक्कत नहीं। पूरे भारत में अखिलेश ने सुई बनाई थी, अखिलेश ने हेलीकॉप्टर बनाए थे, अखिलेश ने जहाज बनाए थे, जिनमें आज अखिलेश रोड का प्रचार कर रहे हैं ना, हंस रहे हैं, सब अखिलेश ने बनाए थे। वो भी हंस रहे हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।